मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 16 के भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। परिसर की किस समस्याओं को लेकर आज वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नवीन सिंह जी, आपका स्वागत है YSR न्यूज़ में। नमस्कार। पहली प्रतिक्रिया क्या है, आप चुनाव मैदान में क्यों उतरे? देखिए, संपूर्ण भारत देश कोरोना से जूझ रहा था। हमारा मीरा भाईंदर भी कोरोना से पीड़ित था। मैं उस समय घर से संकल्प लेके निकला। रोड पर त्राहिमाम मचा हुआ था। लोगों का गांव जाने की समस्याएं, रोड पर रहने की समस्याएं, जॉब छूट गए थे। तो मैं उस जगह से मैं बिलोंग कर रहा हूं। मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से अपना वर्णन करना चाहूं तो मेरे आंख में आंसू आता है। उस गरीबी से मैं आज यहाँ गरीब के दुआ से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं उन लोगों को सेवा करने के लिए गांव पहुँचाने का व्यवस्था, चाहे ट्रक हो, लॉरी हो, साइकिल से भी हमारे बिहार स्टेट में यहाँ से लोग साइकिल उस कोरोना काल की स्थिति में गया है। राशन नहीं था, त्राहिमाम मचा हुआ था। मैंने देखा कि अब हमें घर से निकलना है और इन लोगों को सेवा करना है। कोरोना काल जैसे ही समाप्त हुआ तो लोग हमारे जितने भी वार्ड के थे बोले कि आप तो बहुत एक नंबर के समाज सेवक निकले, बहुत सारे पद पे रहते हुए घर में बैठे हुए हैं और आप अपना बिना कोरोना का डर लेके बाहर निकल गए। तो समाज सेवा करते करते आज भी हमें कोई भी पद की गरिमा हमें नहीं है। हमें समाज सेवक और समाज का बेटा बनकर ही रहना है। आज परिसर की जो प्रभाग क्रमांक 16 की बात करें तो किस तरह की मुख्य समस्या है प्रभाग में आपके? देखिए, 16 नंबर वार्ड की जनता 15 साल मौका दिया। अब ये 15 साल में जो जो समस्याएं, विघ्न समस्याएं यहाँ का है वो हल होना चाहिए, न कि हम झंडोत्तोलन करें। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त, जन जन तक पहुँचना चाहिए। RCC बोला जाता है कि RCC मैंने बनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि ये RCC का जो फंड आता है MMRD से फंड आता है और हमारे मीरा भाईंदर का कार्य सम्राट मेट्रो मैन नरेंद्र मेहता जी के द्वारा पूरा मीरा भाईंदर में RCC परियोजना लाया गया। 5 साल हमारे मेहता जी नहीं थे, विकास काम ठप हो गया था। आज जब फिर आए, देखिए कितना तेजी से रफ्तार पकड़ा है। तो जहां भी हम जा रहे हैं सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अगर मीरा भाईंदर BMC के द्वारा एक दिन बंद किया जाता है तो हमारे 16 नंबर प्रभाग में 2 दिन सप्लाई बंद किया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। यहाँ टैंकर माफिया का राज चलता है। हमारा ही पानी, BMC का पानी पब्लिक को पैसा लेकर बेचा जाता है। तो वो सबसे बड़ी समस्या है। हमें पद पे आने के लिए इन सारे समस्याओं को हम निराकरण करने के लिए निकले हैं। नवीन जी, जिसकी बात कर रहे हैं आप, आपके जो यहाँ पर अगेंस्ट में खड़े हैं या आप उनके अगेंस्ट में खड़े हैं, शिवसेना के कॉरपोरेटर राजू भोईर, उनकी भी काफ़ी यहाँ पर पकड़ मानी जाती है। किस तरह की टक्कर होगी आने वाले समय में? देखिए, मेरे टक्कर में कोई नहीं है। मैं जनता के बीच में हूँ। जनता का हमारा उत्साह मिल रहा है, जनता का प्यार मिला रहा है। जो विगत 4 सालों से मैंने जनता की सेवा किया है, जो यहाँ पर निधि पद पे रहते हुए नहीं लोग कर पाया, मैं अगर गिनाना चालू करूँगा, ऑल कम्प्लेक्स में सीनियर सिटीजन बैठने का मैंने बेंच दिया, गार्डन बनाया। मैं तो समाज सेवक था, मेरा कोई निधि नहीं था। ये मैं अपने पर्सनल निधि के द्वारा सभी वही उत्साह, आज वो मजदूरी जो 4 साल विगत मैंने हर कम्प्लेक्स में किया, आज मिल रहा है। आप सर्वे कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं। मैं तो नगर सेवक नहीं था। अगर मैं 15 साल का नगर सेवक जो काम 15 साल में नहीं किया, मैं वादा करता हूँ कि आगे आने वाले 6 महीना हो, अगर हमें मौका मिले तो जनता का सारा समस्याओं में निराकरण करूँगा। नवीन जी, आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ रखा गया? देखिए, इलेक्शन का महापर्व है। समय बहुत ही कम मिला। नॉमिनेशन से लेकर वोटिंग तक के 10 दिन 12 दिन का समय मिला। इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स है कि वो जन जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो शॉर्ट टाइम में पूरी 16 नंबर वार्ड इतनी बड़ी है कि 2-4 जगह चौक सभा लगाया, सारे जनता को बुलाकर यहाँ के जो समस्याएं उनके हैं वो एक साथ सुनने का और उनका निराकरण करने का, उनके कानों तक पहुँचाने का, इसके लिए मैं चौक सभा लगाया। आज हमारा अहोभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और अभिनेता
दिनेश यादव जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको निरहुआ के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ ही क्षण में यहाँ पर आएंगे और संबोधन करेंगे जनता को, क्योंकि एक उल्लास होता है। आप जानते हैं यहाँ पर ऑल समाज के लोग रहते हैं और उनकी जानकारी मेहता जी के द्वारा किया गया है कि 16 नंबर में बहुत ही बड़ी समस्या है, तो लोग उनसे संवाद सुनेंगे और उसके बाद हम उस समस्याओं को निराकरण करेंगे। नवीन जी, जिस तरह से आज महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आए थे और निरहुआ जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कमज़ोर हो रहा है कद, इसलिए सेलिब्रिटी को बुलाया जा रहा, मुख्यमंत्री को भी बुलाया जा रहा है शहर में प्रचार और प्रसार के लिए? नहीं, देखिए, आपको पूरा मीरा भाईंदर चप्पा चप्पा भाजपा गूंज रहा है। महापौर हमें विगत रह चुके हैं। जनता जो है सो एक लिए हमारा भारत देश के प्रधानमंत्री इतने योजनाएं नंबर 1 पे भारत देश को पहुंचाए हैं, वो योजनाएं लोगों तक पहुंचा है। तो हमारे तो मुख्य देवेंद्र देवा बाबू हैं, तो लोगों के कान तक जब इलेक्शन होता है तो आप कहेंगे कि पिछले पार्टी शिंदे जी भी यहाँ पर आके सभा करके गए हैं, तो क्या वो भी पार्टी कमज़ोर है? नहीं, हम किसी भी रूप से हमारा जनता साथ है, हम लोग कमज़ोर नहीं है। हम लोग का सरकार बनने जा रहा है। मेयर हमारे भारतीय जनता पार्टी, जो नारा 70 का पार है वो हम लोग करके रहेंगे, जनता पर विश्वास है। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रभाग क्रमांक 16 के अधिकृत उम्मीदवार, जो बता रहे थे कि वो निस्वार्थ उन्होंने सेवा की है जब नगर सेवक पद पर नहीं थे तब भी, और साथ ही साथ आने वाले भविष्य में भी महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, इस तरह का दावा भी नवीन सिंह ने किया। अब ये तो आने वाले समय में देखना होगा कि महापौर किस पार्टी का बनता है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।